पुराने जमानों की बात है। एक दौर था जब बादशाहतों की शान व शौकत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक ऐसे ही मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था जो अपनी ईमानदारी, शुजाअत और रहम नल की वजह से मशहूर था। रियाया उसे अपने बाप की तरह चाहती थी। बादशाह की मलिका भी निहायत नेक दिल और खूबसूरत औरत थी, मगर वो किसी अमीर खानदान की नहीं बल्कि एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। मगर उसकी नरमी, अक्ल और हसन किरदार ने बादशाह का दिल जीत लिया था। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। आसमान पर अचानक सिया बादल छा गए, फिर तेज आंधी, बारिश और तूफान शुरू हो गया। रास्ता धुंधला गया, साथी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलने लगा, बादशाह को परेशानी होने लगी। जंगल में रात गुजारना जान का खतरा था, मगर वापस जाने का रास्ता भी खो गया था। इतने में इसे दूर कहीं धुआं उठता नजर आया। करीब जाकर देखा तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ बाहर आया। बादशाह ने कहा, मैं भटका हुआ मुसाफिर हूं। मौसम खराब है, मुझे पनाह चाहिए। बूढ़ा आदमी उसे अंदर ले आया। इसके साथ एक निहायत खूबसूरत जवान बेटी भी थी। वो दोनों इस जंगल में रहते थे। बूढ़ा लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और गुजर बिसर करता। लड़की ने बादशाह के लिए सादा मगर लजीज खाना बनाया, फिर उसके आराम के लिए बिस्तर लगाया। इस रात उन्होंने बादशाह का बहुत ख्याल रखा। सुबह बादशाह वापस महल आ गया, मगर उसके दिल में लकड़हारे की बेटी की खूबसूरती और शराफत घर कर गई। इधर बादशाह की शादी उसके चचाजाद से तय थी, मगर वो लड़की मगरूर और चालाक थी। बादशाह ने साफ इनकार कर दिया और ऐलान किया कि वो जंगल वाले लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा। यूं बादशाह ने इस सादा लड़की को मलिका बना दिया। इस फैसले ने बादशाह के चचाजाद की बेटी के दिल में जलती आग को भड़का दिया। वो इंतकाम के मौका की तलाश में रहने लगी। पहले साल मलिका के यहाँ एक बेटी हुई, अगले साल दूसरी बेटी। बादशाह का चचा मिस्र था कि बादशाह को बेटा चाहिए, क्योंकि तख्त पर बेटा बैठता है। मगर बादशाह ने किसी दूसरी शादी से इनकार कर दिया। जब चचाजाद के हाथ कुछ न आया तो उसने वजीर को अपने साथ मिला लिया। दोनों ने मलिका के कमरे में सांप छोड़ा। सांप के डसने से मलिका का इंतकाल हो गया। बच्चियां बहुत छोटी थीं, मगर बादशाह ने फिर भी शादी न की। चचाजाद ने बदले की आग में वजीर से मिलकर खुद बादशाह को भी जहर देकर कत्ल कर दिया। यूं वो खुद तख्त पर बैठ गया। महल की एक बूढ़ी वफादार नौकरानी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। इसे यकीन था कि ये लोग एक दिन शहजादियों को भी मरवा देंगे। लिहाजा वो रात के अंधेरे में दोनों शहजादियों को उठाकर जंगल ले गई और उनकी परवरिश शुरू कर दी। वक्त गुजरता रहा। दोनों लड़कियां जवान हो गईं। एक दिन बूढ़ी नौकरानी सख्त बीमार हुई और मरने से पहले इसने दोनों बहनों को उनकी असलियत बताई कि वो बादशाह की बेटियां हैं और उनके वालिदैन को किस तरह मारा गया। बूढ़ी औरत के मरने के बाद दोनों बहनें अकेली रह गईं। एक दिन शहजादा अपने वजीरजादे के साथ शिकार के लिए जंगल आया। वजीरजादा तीतर भून रहा था कि उसे सामने खड़ी झोंपड़ी में एक खूबसूरत लड़की नजर आई, बड़ी शहजादी। वो उसके हसन पर फिदा हो गया और अपने तीतरों को जला बैठा। लड़की ने खुद तीतरों को भून कर दे दिया। शहजादे ने तीतरों का जायका चखा तो हैरान रह गया। आज इतने मजेदार तीतर कैसे बना लिए? वजीरजादे ने सारा किस्सा सुना दिया। जब छोटी शहजादी घर वापस आई तो बड़ी बहन ने इसे सब बताया। छोटी बहन ने फौरन समझ लिया कि अब शहजादा जरूर आएगा और तुम्हें पसंद करेगा। उसने अपनी बहन को मशवरा दिया कि शादी कर ले, मगर बड़ी शहजादी ने इनकार किया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। छोटी बहन ने इसे समझाया कि वो इसके पीछे आ जाएगी, मगर उनका रिश्ता दुनिया पर जाहिर नहीं करना चाहिए। फिर छोटी बहन ने दरख्त के नीचे से कुछ सफेद फूल लाए और बहन को देकर कहा, शहजादा आए तो इसके साथ चली जाना और रास्ते में एक फूल गिराती जाना, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी।
تھوڑی دیر بعد شہزادہ واقعی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بڑی شہزادی کو دیکھا اور اس پر فدا ہو گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ جنگل میں کیوں رہتی ہے۔ بڑی شہزادی نے چھوٹی بہن کی بتائی ہوئی کہانی سنا دی۔ شہزادے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ شہزادی تیار ہو گئی۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے وہ ایک ایک پھول گراتی جا رہی تھی۔ پیچھے چھوٹی بہن ان پھولوں کو چنتی ہوئی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا کہ شہزادے کو جنگل سے دلہن مل گئی ہے۔